मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कपल दिखाया जाता है। वो दोनों बूढ़े थे। उनमें जो बूढ़ी औरत होती है उसके नाक से अचानक से खून बहने लगता है और जब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो डर जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के आंख में से भी बहुत तेज खून बह रहा था जो काफी डरावना लग रहा था। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम यूजिन होता है और दूसरे का नाम विलियम। उस टाइम दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उनका हिल पर घर था। वो कुछ टूरिस्ट को हिल पर लेकर जाते हैं और उनका मानना था कि वहाँ पर ड्रैकुला को दफनाया गया था और वहाँ पर उसकी कब्र थी, जिस पर काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। वो उन टूरिस्ट को कुछ अजीब बातें भी कहते हैं कि इसके पास जाने से तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देगी। तब उनमें से एक उस कब्र के पास जाता है तो उन दोनों का फ्रेंड एसपी आकर डरा देता है और इस बात की वजह से वह टूरिस्ट गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन को अपने पेरेंट्स के घर से बेसमेंट में एक स्कल मिलता है जो कि काफी ब्लैक हो चुका था और यूजिन ने उसे अपने घर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तब उसे देखकर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम क्या उठाकर लाए हो और तुम्हें पता भी है ये किसका स्कल है। इसके बाद हमें बार में यूजिन, विलियम और उनकी एक फीमेल फ्रेंड को दिखाया जाता है। अब क्योंकि यूजिन और विलियम को काफी रात हो गई थी, इसलिए वो अपने घर की ओर जाने लगते हैं और जब वो उस हिल पर यानी ड्रैकुला के पास से गुजर रहे थे तभी किसी बात को लेकर उन दोनों की फाइट हो जाती है और इस लड़ाई में यूजिन विलियम को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से विलियम का एक हाथ उस कवर के एक पत्थर से लग जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जंगल से एक भी आकर विलियम पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। अब यह सब कुछ यूजिन के आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मगर इतने देर में ही वहाँ पर विलियम के फादर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर बहुत बड़ी चीज नोटिस करते हैं और वो ये कि जो उस कवर के पास खून गिरा हुआ था वो अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद विलियम के फादर पुलिस से अपने बेटे की डेड बॉडी को ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यह लोग उन्हीं हिल पर उसी कवर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते थे, लेकिन सब लोग डर रहे होते हैं उस कवर को वहाँ से हटाने से। तब यूजिन बगैर डरे उस कवर को वहाँ से हटा देता है, लेकिन वहाँ पर जो उसका फ्रेंड एसपी होता है वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ डरावना एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक वर्कर दिखाया जाता है जो उन्हीं में से एक स्टाफ है जो हिल पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। उस टाइम वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है और आवाज लगाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो चेक करते करते एक रूम में चला जाता है जहाँ पर हमें अचानक से बहुत सारा खून देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ था कि वर्कर पर किसी ने अटैक कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बड़ी हैरान करने वाली चीज दिखती है और वो ये कि जो कवर कल तोड़ी थी वो दोबारा से पहले जैसी हो जाती है, यानी कि कवर के जो पत्थर उन्होंने हटाए थे वो दोबारा से वहीं पर रखे हुए थे। तब यह सब देखने के बाद उनका सीधा शक जाता है विलियम के फादर पर, क्योंकि वही थे जो इस कवर को तोड़ने से मना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम यूजिन के फादर को देखते हैं जो यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व न हो। वो इसे इस काम से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन यूजिन उनकी बात नहीं मानता। इतने ही देर में वहाँ पर वर्कर आ जाता है जिसे कल रात किसी ने इंजर्ड कर दिया था। तब यूजिन के फादर उसे देखकर कहते हैं कि यह तो हर वक्त शराब पीता रहता है, तो इससे हम अपना काम नहीं करवाएंगे, तुम जल्दी से इसे यहाँ से भगा दो। अब कल रात हमने जो वर्कर पर अटैक देखा था उससे तो हमें यही लग रहा था कि वो मर चुका होगा। फिर यूजिन उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो वर्कर यूजिन को काटने की कोशिश करता है। तब उससे बचने की कोशिश में गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि यूजिन के फादर उन्हीं हिल पर थे तो वो यह सब देखकर गाड़ी की तरफ भागते हैं। तब यूजिन को वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो वर्कर तो गायब हो गया है और वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वर्कर उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सभी लोग मिलकर अंधेरी वाले कमरे में जाकर टॉर्च की मदद से उस वर्कर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब एक टॉर्च लाइट उस वर्कर के फेस पर पड़ती है। उस वर्कर की हालत काफी खराब थी, वो काफी इंजर्ड था, उसके फेस की अलग अलग जगह से खून बह रहा था। यहाँ पर जिस आदमी के हाथ में टॉर्च होता है वो वर्कर उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालता है। इसी दौरान यूजिन की फीमेल फ्रेंड वहाँ पर पहुंचकर एक
पोल की मदद से उस वर्कर पर अटैक कर देती है और वो उसे पोल से इतना ज्यादा मारती है कि उसका दिल ही पोल के साथ लगकर बाहर आ जाता है। और यकीनन यह काफी भयानक सीन है यहाँ, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो वर्कर अभी तक जिंदा ही था, अभी तक उसमें सांस बाकी थी। तब सभी लोग उसे दफनाने लगते हैं और उसे एक बड़े से डिच में लाकर डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो खत्म नहीं हो रहा था, यानी वो अभी तक मरा नहीं था, बल्कि वो किसी बीस्ट की तरह उस पोल की मदद से बाहर आ रहा था मूव करके। अब आंखों के सामने यह होता देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूजिन की फ्रेंड उस वर्कर पे मशीन की मदद से मिट्टी डालने लगती है, जो कि काफी समझदारी का काम था। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो पूरी तरह उस कवर के अंदर दफन हो जाए और बाहर न आए। लेकिन तभी हम एक और बड़ी चीज नोटिस करते हैं, और वो ये कि उस वर्कर ने जिस आदमी पर अटैक किया था उसकी बॉडी से निकलने वाला खून आहिस्ता आहिस्ता करके कवर के पास आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कवर में से डरावना सा पैर बाहर आता है, और ये देखकर तो वो और ज्यादा डर जाते हैं, जिससे एक बात तो साफ थी कि वो वर्कर कवर में जाने के बावजूद भी नहीं मरा था। इसके बाद वो सारे लोग विलियम के फादर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं, लेकिन विलियम के फादर उनकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते थे। यूजिन वहाँ पर कोई चीज ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि विलियम के फादर कुछ अजीब कर रहे हैं, और वो यह कि वो जानवर को मारने के बाद खून निकाल रहे थे, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे किसी को भी नहीं पता था, और वो यह बात जानना चाहते थे। लेकिन वो लोग विलियम के फादर से पूछते हैं तो विलियम के फादर गुस्सा होकर उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब किसी तरह यूजिन की फ्रेंड समझा कर रिलैक्स करती है, तो इसीलिए विलियम के फादर यूजिन को एक रूम के बारे में बताते हैं और साथ साथ यूजिन को उस रूम में जाने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन जब यूजिन वहाँ पर जाता है तो वह देखता है कि विलियम अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। तब यह देखकर यूजिन हैरान होने के साथ साथ डर भी रहा था, और यहाँ विलियम किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी हालत किसी जानवर की तरह हो गई थी, क्योंकि उसी के लिए उसके फादर जानवर को मारकर उनका खून निकाल रहे थे। फिर विलियम के फादर बताते हैं कि जब मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम कर रहा था और जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो विलियम अचानक से उठ खड़ा हो गया, यानी वो डायरेक्ट जिंदा हो गया। तो वह सीन देखने के बाद विलियम की मदर डिप्रेशन में चली गई। अब क्योंकि उस टाइम विलियम पावरफुल नहीं था, वो कमजोर था, तो हमने उसे कमरे में बंद कर दिया। असल में यह सब ड्रैकुला के जिंदा होने की वजह से हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने जो उसकी कबर तोड़ दी थी, अब ड्रैकुला की सोल ने विलियम को पोजेस कर लिया है, यानी उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और अब उसी ड्रैकुला की वजह से सभी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो ड्रैकुला की एक बुक पढ़ते हैं जिसमें से उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला को कभी भी नहीं मारा जा सकता। लेकिन यूजिन के फादर इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम विलियम का सर काट देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब लोग ना चाहते हुए भी विलियम को मारने का प्लान बनाते हैं, और वह अभी प्लान बना ही रहे होते हैं कि विलियम की मदर अचानक से उठ जाती है और वह विलियम के फादर को शूट करके इंजर्ड कर देती है ताकि वह विलियम को ना मारे। लेकिन तभी विलियम अपनी मदर पर अटैक कर देता है और उन्हें काट लेता है और उन्हें मार डालता है। वह लोग यह सब देखकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, और अपनी जान बचाने के लिए वो लोग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन किसी के पास गाड़ी की चाबी नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम भी पहुँच जाता है और सबको मारना चाहता था, लेकिन विलियम के फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो खुद अपने बेटे का मुकाबला करते हैं। फिर इसके बाद सब लोग घर में आकर छुप जाते हैं। तभी विलियम वहाँ पर आकर सबको ढूंढने लगता है, और वहाँ पर करीब ही एसपी छुपा हुआ था। वो बड़े ही चालाकी से वहाँ पर पड़े कफीन में विलियम को बंद कर देता है। फिर वो सभी को वहाँ पर बुलाता है ताकि वो आकर उसकी हेल्प करे। फिर सभी लोग उस कफीन को लॉक कर देते हैं। विलियम को उस कफीन में बंद करने की कोशिश में वो एसपी काफी इंजर्ड हो जाता है, इसलिए उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग उस कफीन को दफना देते हैं। इसके फौरन बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी जहाँ से इस मूवी का स्टार्ट हुआ था, यानी जहाँ पर हमने उस बूढ़े कपल को देखा था जिनकी आँख से और नाक से खून बह रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो ड्रैकुला थी वो सिटी की तरफ बढ़ रही थी। तब ड्रैकुला के सिटी में आते ही सभी लोगों को ऐसे ही खून बह रहा था, बिल्कुल पानी की तरह जैसे। फिर वह लोग जो विलियम के डेड बॉडी को दफनाया था वह लोग शहर में हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तभी यूजिन को रियलाइज होता है कि जो ड्रैकुला का घर है वह कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का घर है, जहाँ पर उसे वही ब्लैक कलर का स्कल मिला था। तो इसीलिए वो सोचता है कि शायद ड्रैकुला उसे वहीं पर मिलेगा। इसके बाद यूजिन और उसके फादर अपने घर में आकर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूजिन के फादर उसे बचाने के लिए उसे बेहोश कर देते हैं ताकि वो ड्रैकुला का सामना अकेले ही करे, और इसीलिए ड्रैकुला उसके सामने आती है। तो यूजिन के फादर एक एक्स से ड्रैकुला का सर उड़ा देते हैं, और ऐसा करने के बाद वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रैकुला को मार दिया है। और जब वो अपने बेटे यूजिन को यह बात बता ही रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर ड्रैकुला फिर से आ जाती है। ड्रैकुला आकर यूजिन के फादर पर अटैक कर देती है। यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई थी कि ड्रैकुला को मारा नहीं जा सकता, यानी जो उस किताब में
लिखा था वह सही था। फिर इसके बाद यूजिन अपने फादर को लेकर टेस्ट पाइप के जरिए बाहर आ जाता है और वह जब देखता है कि वहाँ पर सनलाइट आ रही है तो वह अपने फादर को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। वह वहाँ पर छुप कर देखने लगता है कि क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ड्रैकुला शायद धूप में जलकर मर जाए, लेकिन वो देखता है कि सनलाइट का असर ड्रैकुला पर नहीं हो रहा था। तब यह देख के यूजिन काफी डर जाता है और वो अपने फादर की जान बचाने के लिए उन्हें घसीटते हुए इस जगह पर ले जाकर छुप जाता है। तब यूजिन के फादर उसे बताते हैं कि ड्रैकुला को रोकना और उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। तब हम देखते हैं कि यूजिन के फादर को जिस पैर पर चोट लगी थी, यूजिन उस टांग को उनके बॉडी से अलग कर देता है और जैसे जैसे ड्रैकुला उसकी तरफ बढ़ रही थी उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। यूजिन उस टांग को तोड़कर ड्रैकुला पर अटैक कर देता है, जिससे ड्रैकुला फौरन जाकर डिच में गिर जाती है और बगैर टाइम को जाया किए यूजिन फौरन उस पे मिट्टी डालने लगता है और फिर वह उस जगह पर बड़े बड़े पत्थर लगने लगता है ताकि ड्रैकुला वहाँ से बाहर ना आ सके। इतने ही देर में यूजिन की फीमेल फ्रेंड वहाँ आ जाती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजिन और उसके फादर को देखते हैं। यूजिन के फादर ने अपनी एक टांग खो दी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। वह यूजिन को बता रहे होते कि मैंने घर की सफाई कर दी और मुझे पत्थर मिले हैं। यूजिन उस पत्थर को लेकर ड्रैकुला के कवर पर लेकर जाता है। वह उन पत्थर को ड्रैकुला के कवर पर रख देता है ताकि वह और मजबूत बन जाए, ताकि वह ड्रैकुला कभी भी बाहर ना आ सके। और इसी के साथ यह हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।